हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी पद्य खंड पाठ नंबर 2, जिस पाठ का नाम है धनुष भंग या वन पथ पर। ये दोनों आपके चैप्टर नंबर 2 के पाठ हैं। पहले धनुष भंग, फिर वन पथ पर। इसके लेखक आपके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तो आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए हम बिना देरी करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन परिचय जब लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? जीवन परिचय लिखने का जो आपका सही तरीका होना चाहिए वो इसी प्रकार से है कि आप पहले संक्षिप्त जीवन परिचय देंगे, फिर आप जीवन परिचय की हेडिंग लगाएंगे, फिर आप प्रमुख रचना की हेडिंग लगाएंगे। इन 3 हेडिंग के माध्यम से आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो चलिए हम इन 3 हेडिंग के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे नाम। तो नाम इनका गोस्वामी तुलसीदास, नाम आप लिख दिए गोस्वामी तुलसीदास। जन्म 1532 ईस्वी, जन्म 1532 ईस्वी। जन्म स्थान तो राजापुर गांव। जन्म स्थान इनका कहाँ पर, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो राजापुर गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी, 1623 ईस्वी इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु का स्थान, इनकी मृत्यु हुई कहाँ? तो वह काशी में हुई। इनकी मृत्यु काशी में हुई। ये सब आप संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखेंगे। इनकी माता जी का नाम हुलसी था और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। तो इतना आपको संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखना है। इसी क्रम में आप और भी देखिए, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो संत बाबा नरहरि दास ने भक्त की शिक्षा, वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण, इन सब की शिक्षा इनको बाबा नरहरि दास ने दी थी। बात की जाए भक्ति की, तो इन्होंने किस प्रकार की भक्ति की? तो इन्होंने भगवान राम की भक्ति की है। बात की जाए इनके प्रसिद्ध महाकाव्य की, तो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस। और बात की जाए इनकी उपलब्धि की, तो इनकी उपलब्धि है लोकमानस कवि के रूप में ये इस संसार में जाने जाते हैं। इनकी उपलब्धि है कि लोकमानस कवि हैं। बात की जाए इनके साहित्य में योगदान की, तो हिंदी साहित्य में कविता की सर्वोत्तमुखी उन्नति, सर्वोत्तरमुखी उन्नति के लिए इनका साहित्य में योगदान है। तो इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय में जो आपकी प्रथम हेडिंग है संक्षिप्त परिचय की, वह कंप्लीट हो जाती है। आप संक्षिप्त जीवन परिचय में अगर आपकी इच्छा हो थोड़ा कम करने का, तो आप इतना ना हेडिंग लगा करके केवल मुख्य हेडिंग लगा देते हैं। जैसे नाम लिख दीजिए, जन्म लिख दीजिए, जन्म स्थान लिख दीजिए, मृत्यु स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम। उसके बाद यहाँ से आप बस इतना लिख दीजिएगा, तब भी आपका संक्षिप्त जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं जीवन परिचय की ओर। आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरे नामक स्थान को भी मानते हैं। कुछ विद्वान हैं उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान मानते हैं। ये सरयू पारेण ब्राह्मण थे। ब्राह्मण में एक प्रमुख होते हैं सरयू पारेण ब्राह्मण। तो ये सरयू पारेण ब्राह्मण थे। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और माताजी का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। अभुक्त मूल जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जब इनका जन्म हुआ तब इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। स्वामी नरहरि दास ने इनका लालन पोषण किया और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो शेष सनातन थे ये भी इनके प्रकार से गुरु हैं, जो इनको वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। और बाबा नरहरि दास भी इनके गुरु हैं। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली जी से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी कि बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी रत्नावली से। पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ
अब आपको थोड़ा एक कहानी बता दी जाए जो इस जीवन परिचय में कहानी के रूप में नहीं दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि वे यहाँ पर पत्नी के उपदेश से ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इस हेडिंग के लिए मतलब जो लाइन लिखी गई है इसके बारे में आपको थोड़ा कहानी बताते हैं कि जब इनका विवाह हुआ था तो एक दिन इनकी जो पत्नी थी रत्नावली वह घर से बिना बताए मायके चली गई। जब ये लौटे तो इनको देखे कि रत्नावली घर पर नहीं है, तो ये भी अपना उनके प्रेम में आतुर थे, इसलिए ये भी अपने ससुराल चले गए। किसी प्रकार से ये रास्ते में अपना नदी वदी पार करते हुए पहुँचे। जब पहुँचे तो रत्नावली ने इनसे कहा कि आप जितना प्रेम हमसे करते हैं, अगर आप इतना प्रेम प्रभु से करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा इनको फटकार लगाया। तब इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और ये सब कुछ छोड़ करके चले गए कहाँ? काशी। वहाँ पर ये वैरागी हो गए और तब से प्रभु राम का चिंतन करने लगे। उसके पश्चात ये कई रचनाएं भी की, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य भी लिखे और इन्होंने हनुमान चालीसा का भी लेखन किया। तो ये रहा इनके वैरागी होने का मेन कारण। इनकी पत्नी ने इनको फटकार लगाया, उसी से ये वैरागी हो गए। और इनका जीवन काशी से अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनका जीवन काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट में ही अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर 1623 ईस्वी में हो गई थी। 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ? तो काशी के 80 घाट पर। अगर आप सभी को कभी काशी विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त होगा, आपको सौभाग्य मिलेगा, तो आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर 84 घाट हैं काशी में। उसी 84 घाट में एक घाट आपका है 80 नामक घाट, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आखिरी हेडिंग हमारी है प्रमुख रचना की। तो प्रमुख रचना में आप लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने निम्नलिखित 13 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। यानी इनकी 13 प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं जो एक क्रम से है। देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैरवय रामायण, जानकी मंगल, रामलला, नवछो, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामाख्या, प्रश्नावली और हनुमान बाहुक। यह इनकी 13 प्रमाणिक रचना है। तो आप रचना वाली हेडिंग में इनकी 13 रचना में से आपको जितनी भी रचना याद हो पाएँ आप पेपर में लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप 3 हेडिंग के माध्यम से इनका जीवन परिचय लिखा। आप इतना जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर 5 नंबर मिल जाएंगे। आपको दिक्कत लेने की, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, फिर अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के दीपांशु क्लासेस सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए चलते चलते हम आपको एक हंसने वाला इमोजी बना देते हैं भाई, क्योंकि उससे थोड़ा आनंद मिलता है। बन जा रे बाबा, बन जा बन जा। चलिए, ये रहा आपका हंसने वाला इमोजी और इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं। कल है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज छोटी दीपावली, तो आपको छोटी दीपावली के भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ाई करते रहें, प्रेम से अपने पेपर की भी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।